हमारे आसपास के एरिया में कोई ना कोई विदेश में रह रहा है या सेटल हुआ हो या काम करने गया है। यही हाल है रूरल या नॉन अर्बन एरिया में, जहां हर दूसरे घर का कोई ना कोई व्यक्ति विदेश में काम के लिए गया हुआ है, और ज्यादातर गल्फ कंट्री में। आपने जरूर सुना होगा, फलाना एजेंट ने सऊदी भेजा, उस ऑफिस ने दुबई भेजा। लेकिन कई बार ये सफर ख्वाबों से शुरू होता है और कबूतरबाजी में खत्म होता है। कभी सोचा है कि जिस पर भरोसा करके आप विदेश जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड एजेंसी है या लोकल एजेंट? दोनों में क्या फर्क है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी और लोकल एजेंट में क्या फर्क होता है, और ये फर्क जानना क्यों जरूरी है अगर आप गल्फ या किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे सिर्फ ईसीआर कंट्रीज से रिलेटेड एजेंटों के बारे में। कनाडा, यूके और यूरोप का प्रोसेस अलग है, और उसका अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। ये रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है? जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA से अप्रूव्ड होती है। इनके पास 100 से 200, 500 से 1000 तक अनलिमिटेड का लाइसेंस होता है, और इनके लाइसेंस में लिखा होता है ये नंबर कुछ इस तरह। इनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC होता है, जिसे RA रिक्रूटिंग एजेंट लाइसेंस कहते हैं। आपको ये एजेंसी ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वीजा प्रोसेस एंड स्टैंपिंग, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस जैसे पूरे लीगल प्रोसेस करके देती है। इनके पास अथॉरिटी होती है क्लाइंट से लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने और इंटरव्यू कंडक्ट करना और एडवर्टाइजमेंट करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराना। इसके अलावा इन्हें इंटरव्यू किए गए लोगों का पासपोर्ट रखने की भी परमिशन होती है, वरना किसी का पासपोर्ट रखना एक सीरियस क्राइम है। इमिग्रेशन क्लियरेंस या POE लेटर पर भी इनका नाम और RA ID मौजूद होता है, जिसके बिना ECR पासपोर्ट होल्डर्स को फ्लाइट बोर्ड करने की अनुमति नहीं मिलती। ECR इमिग्रेशन कैसे करते हैं और क्या प्रोसेस और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। इनके ऊपर सरकारी निगरानी होती है, अगर फ्रॉड करे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। इनके लाखों में सिक्योरिटी यानी बैंक गारंटी MEA के पास जमा होते हैं, ताकि अगर कोई फ्रॉड हो तो उससे रिकवर कर लोगों का पैसा दिया जा सके। रजिस्टर्ड एजेंसी जैसे कि उहुद इंटरनेशनल, घीवाला, साउंड लाइंस, एलवी ट्रैवल्स, ये सब रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं। आइए जानते हैं लोकल एजेंट क्या होता है। ये लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, और ये पर्सनल कॉन्टैक्ट के जरिए काम करते हैं। हो सकता है इनके पास ऑफिस हो और नहीं भी। मोस्टली ये एक मिडलमैन होते हैं जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज से काम उठाकर अपने लोकल मार्केट में फैलाते हैं और बंदे इकट्ठा करते हैं। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स काम के हिसाब से उन ऑफिसेज में भेजकर इनका प्रोसेस कराते हैं। लोकल लोग अक्सर इन पर विश्वास करते हैं क्योंकि ये पर्सनली इन्हें जानते हैं और उनके पास एक म्यूचुअल सिक्योरिटी होती है, जैसे उसका घर और परिवार उन्हीं के इलाके में होना और उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना। एजेंट सबसे सेफ गेम प्ले करते हैं, ना लाइसेंस ना लीगल बैकिंग। अगर कुछ गलत हो जाए तो आपका पैसा भी मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये फिर आपसे निगोशिएट करेंगे, बताए हुए काम के अलावा किसी और काम में चले जाओ, और अच्छी सैलरी है उससे अच्छी कंट्री है, क्योंकि ये बहुत से लोगों का पासपोर्ट होल्ड कर उनसे एडवांस ले चुके होते हैं हजारों लाखों में, और उन डॉक्यूमेंट्स को रोल करते हैं अलग अलग एजेंसी में। अक्सर ऐसा होता है कि एजेंट फ्रॉड निकालते हैं और कई बार एजेंसी भी, लेकिन ये सब एक लिंक से जुड़े होते हैं। अगर एम्प्लॉयर सब प्रोसेस कराकर लास्ट मोमेंट पर मुकर जाए वीजा देने से या टिकट कराने से, तो सारा लिंक इसकी चपेट में आ जाता है, जैसे कि एजेंसी, एजेंट और कैंडिडेट। एक बार का एजेंसी से आप पैसे निकालवा भी लोगे, लेकिन एजेंट से बहुत मुश्किल होता है। हालांकि बहुत से एजेंट भी सही काम करते हैं और एक अहम रोल प्ले करते हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में, जो एजेंसी का बैकबोन कहलाए जाते हैं। तो
तो आइए जानते हैं किनके थ्रू काम कराना ज्यादा सेफ होता है। एजेंट या एजेंसी। गवर्नमेंट लाइसेंस की बात करें तो एजेंसी के पास होता है, लेकिन एजेंट के नहीं। लीगली आपको प्रोटेक्ट और गाइड भी एजेंसी ही कर सकेगी, ना कि एजेंट। आपसे लीगल टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट भी एजेंसी करेगी, जिनके थ्रू आप एक्चुअली में विदेश जा रहे हैं काम करने, ना कि एजेंट। ज्यादातर एजेंट के पास खुद का ऑफिस नहीं होता है, वही एजेंसी के पास गवर्नमेंट वेरीफाइड और लीगली अडेप्टेड टर्म्स के तहत ऑफिस होता है। अगर आपका काम किसी भी वजह से नहीं हुआ तो आपका डॉक्यूमेंट और पैसा एजेंसी से मिलने के चांसेस हैं, लेकिन एजेंट से बहुत कम। एक जगह है जहां एजेंट जीत जाता है, वो है लोकली या पर्सनल सपोर्ट में, जो कि एजेंसी नहीं कर पाती है। अब जानते हैं क्या फर्क होता है जो ये आपसे फी चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आपको दुबई में जॉब लगा है तो एजेंसी का फी मैक्स टू मैक्स 30 से 50 हजार के बीच होता है और एजेंट चार्ज करता है 70 से 80 हजार। अगर उसके बीच और एजेंट हुए तो लाख तक पहुंच जाता है, जबकि मेडिकल का खर्चा आपका खुद का होता है। सोचिए, आप 25,000 महीना कमाने के लिए 1 लाख देकर जा रहे हैं, जो कि 4 महीने का आपका पगार होता है। तो आप अपने लोकल एजेंट के थ्रू काम कराना चाहते हैं तो कराइए, क्योंकि आपको लोकली सिक्योरिटी होती है कुछ भी अनहोनी होने पर। लेकिन आप एजेंसी का सर्विस चार्ज भी पता करिए और उसे बोलिए आप 5 से 10 हजार रखिए और काम करिए। आपका एजेंसी कौन है, इसका जानकारी आपको आपके इमिग्रेशन लेटर से मालूम हो जाएगा। और यदि आप ECNR पासपोर्ट होल्डर हैं तो अपने एजेंट से पूछिए। अगर आपको चेक करना हो कि एजेंसी रजिस्टर्ड है या नहीं, तो आप इस वेबसाइट पर जाइए emigrate.gov.in। यहां से सर्च एजेंसी नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि एक्टिव है या नहीं, ओनर या डायरेक्टर का इन्फो, कौन से स्टेट या सिटी में रजिस्टर्ड है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी और वेबसाइट। रिक्रूटमेंट एजेंसी से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग विदेश की किसी कंपनी से अगर डील कर रहे हो तो उनके बारे में पूरी जानकारी लो और किसी भी एम्प्लॉयर या HR जो पैसे मांगते हो उनसे बचो, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में ही होते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे तो आप भी अपना सिक्योरिटी मांगिए कि अगर मेरे बंदों को कुछ कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम होता है तो उसका क्या सिक्योरिटी है। थर्ड पार्टी एजेंट से बचिए जो आपको विदेश से काम लकर देने का वादा करके आपको ठगने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है इमरान सलीम शेख, जिसे इमरान अजमेरी के नाम से जानते हैं। उसने कई एजेंसी को झूठे काम बताकर उनसे लाखों में पैसे ठगा और दुबई में सेटल हो गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप या आपका कोई जाने वाला गल्फ या किसी और देश का वीजा प्रोसेस स्टार्ट करे, एक बार जरूर चेक करें क्या वो रजिस्टर्ड एजेंसी है। आप लोकल एजेंट से समय बचा सकते हो, लेकिन जिंदगी का रिस्क लेना समझदारी में ही है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कभी किसी लोकल एजेंट के साथ एक्सपीरियंस लिया है, और शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। सब्सक्राइब करें और बने रहिए ताकि हम और इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सके, जैसे कि विजिट वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा पर ट्रैवल करने में क्या फर्क है, एक एजेंट, एजेंसी, जॉब सीकर और एम्प्लॉयर्स के अच्छी और बुरी बातें जो फेस करते हैं।